24/7 इन नौजवानों ने जो है इतना ज़बरदस्त काम किया कि आज तक तकरीबन 400 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने, इस टीम ने मिलकर गवर्नमेंट के बेड्स को उन्होंने गरीबों तक उसको मिलने के लिए आसानी। पास पैसे नहीं हैं, उनके पास सिर्फ 50 रुपये हैं, हम लोग नहीं ले सकते हैं। घर में रहने की ज़रूरत नहीं है, फ्री, गवर्नमेंट इज़ टेकिंग एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे तक आप पहुंचाएंगे तो बहुत और ज़्यादा लोगों को। गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है। ये जून 23 तारीख को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत सारे कर्नाटक में जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो जहाँ पे कोविड का ट्रीटमेंट चल रहा है, उन सारे हॉस्पिटल्स में 50% बेड्स को जो है गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स को कहा कि ये हमें दीजिए, और गवर्नमेंट ने इस सारे प्रोसेस को ऑनलाइन बना दिया। लोग जो है ऑनलाइन चेक कर सकते थे कि भाई कितने बेड्स खाली हैं, कितने अवेलेबल हैं जनरल में, आईसीयू में, वेंटिलेटर पे। तो उस वक्त जो है एक बहुत बड़ी कमी महसूस हुई कि अवाम में इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। बिलखुसूस जो गरीब लोग हैं, जो बहुत ही एकदम उस तबके से आते हैं जिनको मालूम नहीं है कि प्रोसीजर क्या होता है, गवर्नमेंट स्कीम क्या होती है, उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मालूम नहीं था कि आप जो है बेंगलोर के टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट कोटा के ज़रिए आप फ्री जो है ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उस वक्त जो है इमरजेंसी रिस्पांस टीम बोल के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनी, और माशाल्लाह इस टीम में एक 6-7 नौजवानों ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली। 24 घंटे 24/7 इन नौजवानों ने जो है इतना ज़बरदस्त काम किया कि आज तक तकरीबन 400 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने, इस टीम ने मिलकर गवर्नमेंट के बेड्स को उन्होंने गरीबों तक उसको मिलने के लिए आसानी फरमाई। इस टीम में तौसीफ़ अहमद साहब हैं, मोहम्मद इस्माइल साहब हैं, नबीला हैं, तबरेज़ साहब हैं, अयमन मोइज़ हैं, और आसिम जवाद साहब हैं, रुखसार साहिबा हैं। इस यंग टीम ने जो माशाल्लाह पिछले 2-3 महीनों में बिलखुसूस गरीबों को हेल्प करने में जो काम किया है, हम समझते हैं कि इन नौजवानों को हम सब लोगों को सराहना चाहिए। और ये जो स्कीम है, हम गुजारिश करते हैं सारी आवाम से कि आप लोग इस स्कीम का भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अगर आप किसी भी अस्पताल में जाते हैं, उस अस्पताल में अगर आपका ट्रीटमेंट होता है, कम से कम एक दिन का खर्च आपको 20,000 रुपये आएगा, और ये कोविड का ट्रीटमेंट हर हॉस्पिटल में कम से कम 5 से 7 दिन होता है। तो मामूली से बेड के लिए आपका खर्च जो है 1,00,000-1.5 लाख रुपये आएगा। अगर आप इस स्कीम के ज़रिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आप गवर्नमेंट बेड के थ्रू जाके ट्रीटमेंट लेते हैं, आपको 1 रुपया भी देना नहीं है। इस स्कीम में वो कीमती इंजेक्शन्स जैसे रेमडेसिविर, ये इंजेक्शन भी फ्री होते हैं। तो हम इमरजेंसी रिस्पांस टीम के ज़रिए तमाम पूरी कौम से गुजारिश करते हैं कि आप लोग जो है इस स्कीम का पूरा फ़ायदा उठाएं और घाबरे ना हो, घबराइए मत। आपको जो है हेल्प करने के लिए ये यंग टीम है। इस टीम में सबसे यंगेस्ट जो है 21 साल की एक लड़की है, और सबसे और यंगेस्ट जो है 70 साल के एक साहब हैं। मैं बस यही गुजारिश करना चाहता हूँ तमाम कौम से कि आप सब लोग इस स्कीम का भरपूर फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया। जो गवर्नमेंट बता रही है कि जैसे आपको सिम्टम्स आए, जैसे ज़ुकाम और खांसी, बुखार और बॉडी पेन, वैसे कुछ सिम्टम्स आए, और ये सिम्टम्स जो है 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा हो रहा है, तो आप जाकर टेस्ट कराइए। इसमें 2 किस्म के टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट का नाम है रैपिड एंटीजन टेस्ट, जिसका रिपोर्ट आधे घंटे में आता है। ये आप कोई भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हर एरिया में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो तकरीबन आधा 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में हर घर से नज़दीक है। वो BBMP से प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। आप वहाँ पर जाकर रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR करा सकते हैं। अगर उसमें रिपोर्ट आपको पॉजिटिव आता है तो वो रिपोर्ट आप लेकर आप घर जाइए, और वहाँ से आपको BBMP से फ़ोन आएगा। 1 घंटे 2 घंटे के अंदर आपको फ़ोन आएगा, जिसमें आपको एक BU नंबर दिया जाएगा, जिसको बेंगलोर अर्बन नंबर कहते हैं। और उस बेंगलोर अर्बन नंबर के साथ आपको BBMP वाले ही बेड अलॉट करेंगे। आपको वो फ़ोन करेंगे और वो बताएंगे कि आपको सिम्टम्स क्या है, क्या आप क्वारंटाइन हो सकते हो, या आपको मतलब सांस लेने की तकलीफ़ है, या कुछ और दीगर ये हैं, तो वो खुद आपको मदद करेंगे बेड में। अगर आपको वहाँ से मदद नहीं मिल रही, आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोऑर्डिनेट करेंगे BBMP के साथ, और हम आपको हेल्प करेंगे कैसे बेड अलोकेट करवाना है। और ये जितने भी जो भी कोटा में, जो गवर्नमेंट कोटा से आपको बेड मिलता है, ये 100% फ्री रहता है। इसमें आपको फार्मेसी भी कवर्ड होती है, हॉस्पिटलाइजेशन, हर एक चीज़, आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से, और काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है।
तो हम चाहते हैं कि मीडिया के तरफ से कि लोगों को पता चले कि इस स्कीम के बारे में, ताकि लोग इसका अच्छा से अच्छा फ़ायदा उठाएं। तो आपको फ़ोन नंबर्स दिखेंगे, साथ में covidhelplinbangalore.com करके वेबसाइट है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करें। इमरजेंसी में एडमिट होते हो 24 आवर्स के अंदर अगर आप उसको इतला करते हो BBMP को कि हम इमरजेंसी में आएँ, तभी भी आपको ये स्कीम मिल सकती है। लेकिन आसानी इसमें है कि अर्ली टेस्टिंग करें, घर पर रहे, BBMP खुद एम्बुलेंस भेजेगी और हॉस्पिटलाइजेशन करवाएगी, पूरा प्रोसीजर फ्री होता है। मैं नहीं बोलूँगी कि वो मेरा काम है, ये हमारा काम है। जो भी पेशेंट आता है तो हमारी सारी टीम एक होकर उसको जो भी मदद की ज़रूरत है इसके लिए काम करते हैं। ये इंडिविजुअल एफर्ट बिल्कुल नहीं है, ये सारे टीम का एफर्ट है। जो हमारे ग्रुप में बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी हमारी बहुत बहुत मदद की है। और सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ ERT टीम है कि वी आर इमोशनली अटैच टू द पेशेंट। जो भी हमें कांटेक्ट करता है उसे हम इमोशनली अटैच होते हैं एंड वी एंड तक, जब तक वो डिस्चार्ज होकर घर तक नहीं जाता, हम उसके सारे फैमिली के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। वो इमोशनल सपोर्ट, जो काउंसलिंग उनको ज़रूरत होती है, जो भी अलग थोड़े ऐसे केसेस में तो हम लोगों ने इतनी मदद की, घर में उनके राशन तक हमने पैसे दिए हैं उनको। ऐसे भी हम लोग करते हैं। कास्ट वालों की मदद की है, जैसे कि क्रिश्चियंस, नॉन मुस्लिम्स, मुस्लिम्स, सभी रकम के। आपका कोई एक्सपीरियंस जो आप भूल नहीं सकते, एक ऐसा पेशेंट का वाकया? एक पेशेंट है महबूब करके, उनके पड़ोसी ने मुझे कांटेक्ट किया था ये बोलकर कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो मैंने 108 को फ़ोन किया। जब 108 वहाँ पहुँचा तो उनका सैचुरेशन 20 था और वो उनके कोई भी रिलेटिव्स नहीं थे उनके साथ, वो बिल्कुल अकेले थे। ही वॉज लाइक 70 years ओल्ड मैन विथ नो बडी एंड ओनली एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँची थी और उनके पड़ोसी ने मुझे कांटेक्ट किया था। हम लोगों ने उनको सुप्रा हॉस्पिटल करके एक हॉस्पिटल पे भेजा, तो वहाँ पे उन्होंने उनको लिया नहीं, ये बोल कर कि उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास सिर्फ 50 रुपये हैं, हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो मैंने, तौसीफ़ ने, भाई ने और इस्माइल ने उसको कॉल किया, बहुत कन्विंस किया, फिर हमने थोड़े बहुत पैसे उसको ट्रांसफ़र किए तो जाके उनका एडमिशन हुआ। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। ही वॉज इन हॉस्पिटल फॉर लाइक 21 days। अस्सलाम वालेकुम। आई वुड लाइक टू से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन विच इज़ गेटिंग अफेक्टेड है इज़ द लोअर मिडिल क्लास एंड द मिडिल क्लास फैमिलीज। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, आप बस जल्दी जाके टेस्टिंग करवाइए, जल्द से जल्द गेट योर BU नंबर एंड देन विल गेट यू एडमिटेड एज सून एज पॉसिबल। बहुत हो जाता है, बहुत टेंशन में होते हैं। गरीब लोगों को ऐसा लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा पैसे चले जाते हैं, सो दे स्टे बैक एट होम। दैट इज़ द वन थिंग, कौन भी घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। फ्री, गवर्नमेंट इज़ टेकिंग एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो अगर कोविड टेस्ट हुआ है तो वी यूज़ टू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट BBMP वॉर रूम और वहाँ से जो है उनके लिए एक बेड अरेंजमेंट कराते थे। और इन केस अगर उनका कोविड टेस्ट नहीं हुआ है तो उनको जो है एक टेस्ट का अरेंजमेंट या तो घर पे या फिर जो है नियरेस्ट PHC जो भी क्लिनिक है, फीवर क्लिनिक है, वहाँ पे जो है उनको भेजकर जल्द से जल्द उनका टेस्ट कराकर जो है उनको BBMP के ज़रिए से उनको बेड बुक करके उनका हॉस्पिटलाइजेशन कराते थे। इसमें हमको कुछ पैसा नहीं मिल रहा है और हम जो काम कर रहे हैं वो इंशाल्लाह हमको उसका अजर जो है ऊपर अल्लाह के पास मिलने वाला है इंशाल्लाह। एम्बुलेंस में हैं, हॉस्पिटल को जा रहे हैं, डर से मर रहे हैं। हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं कैसे लोग वहाँ पे सांस की तकलीफ़ से बिलबिला रहे हैं और यही डर से 50% से ज़्यादा लोग अभी भी कोविड से अभी भी मर रहे हैं। सेनास एजुकेशन ट्रस्ट, तो हम लोग रेमडेसिविर रिवाइल्स करके एक 6 इंजेक्शन्स आते हैं। तो कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट एडमिट होता है तो अगर वो गवर्नमेंट कोटा से होता है तो BBMP खुद उनको 6 वाइल्स प्रोवाइड करती है। तकरीबन 4, 4.5, 5,400 तक एक इंजेक्शन पड़ता है वो, तो तकरीबन 30-32 हज़ार रुपये तक उसका कॉस्ट आता है। तो अगर आप BBMP के थ्रू जाएंगे, गवर्नमेंट कोटा के थ्रू जाएंगे, तो पूरे इंजेक्शन का जो कॉस्ट रहता है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, BBMP स्पॉन्सर करती है। लेकिन बहुत से ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इनका एडमिशन हो जाता है, वॉक इन पेशेंट उनको बोलते हैं, प्राइवेट कोटा में एडमिट होते हैं। तो पूरा उसका जितना एक्सपेंडिचर रहता है, बेड्स का है, फार्मेसी का है, इंजेक्शन्स का है, यह खुद पेशेंट को बेयर करना पड़ता है। तो उस पर 30-32 हज़ार का जो बोझ है वो हमारे ट्रस्ट के ज़रिए से उसको हल्का करते हैं। बहुत से लोग अप्रोच करते हैं,
हमारी ERT ग्रुप को भी अप्रोच करते हैं। तो 6 वाइल्स, कभी 5 वाइल्स, कभी 4 वाइल्स। ये एक इंजेक्शन जो होता है वो अलग अलग कंपनीज़ हैं, उसके तकरीबन 6 कंपनीज़ हैं। 2800 की भी है वाइल, वो 4000 का है, 4800 का है, 5400 का। तो अब तक 350 प्लस तकरीबन 400 वाइल्स हम लोगों को स्पॉन्सर किया। पोर एंड नीडी जो है, मजबूर हैं, लाचार हैं, गरीब हैं, ऐसे पेशेंट्स को हमने स्पॉन्सर किया। इसके अलावा और एक इंजेक्शन उसे टोस्लिजुमाब बोलते हैं, वो तकरीबन 40,500 रुपये है एक इंजेक्शन। तो 2 इंजेक्शन के ज़रिए से ये न्यूमोनिया पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ट्रस्ट से भी, नास एजुकेशन ट्रस्ट से भी स्पॉन्सर करते हैं। और जो हमारी ERT ग्रुप है, ERT ग्रुप में भी बहुत से ऐसे हैं डोनर्स हैं, उनके ज़रिए से भी अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉन्सर करते हैं।